स्टीव रॉजर्स ने अब तक रियलिटी, पावर और माइलस्टोन्स को रिटर्न कर दिया था। हर एक मिशन उसके लिए एक टेस्ट था, करेज का, लीडरशिप का और सैक्रिफाइस का। लेकिन अब आने वाला था सबसे मुश्किल मिशन, वो जगह जहां एक वक्त नताशा रोमानोफ ने अपनी जान दी थी, वो जगह जहां सैक्रिफाइस के बिना स्टोन मिलता ही नहीं था। उस जगह का नाम था वॉर्मिर और यहाँ उसका सामना होने वाला था उसके सबसे पुराने दुश्मन से, जो था रेड स्कल, एक कोल्ड, बैरन और हॉन्टेड प्लैनेट। एज सून एज स्टीव अराइव करता है, हवा ठंडी और हैवी लगने लगती है, जैसे ये जगह खुद अपना दर्द महसूस करवाती हो। स्टीव एक ऊंचे पर्वत के ऊपर चढ़ता है और उसे सामने दिखता है एक ब्लैक हुड में लपेटा हुआ रहस्यमय गाइड हवा में तैरता हुआ। ये वही था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दिनों में स्टीव का सबसे बड़ा दुश्मन था, जोहेन स्किम्ड यानी रेड स्कल। लेकिन अब वो एक कर्स का कैदी था, सोल स्टोन का गार्जियन। रेड स्कल अपनी हॉलो आवाज में कहता है, वेलकम स्टीवन रॉजर्स, एक सोल्जर जो हमेशा सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहा। अब तुम आए हो वापस देने के लिए जो एक औरत के खून से हासिल किया गया था। स्टीव का दिल भारी हो जाता है। नताशा की याद उसे तोड़ देती है। वो कहता है, मैं सिर्फ ये स्टोन वापस करने आया हूँ, जो प्राइज उसने दिया उससे कोई बदल नहीं सकता। रेड स्कल हंसी की तरह एक हॉलो साउंड करता है, सैक्रिफाइस इटर्नल होता है। स्टोन अपनी जगह तभी लौटेगा जब तुम उसके मीनिंग को एक्सेप्ट करोगे। स्टीव के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक गिल्ट था। नताशा का सैक्रिफाइस उसके सामने इको कर रहा था। स्टीव अपना पाउच खोलता है और सोल स्टोन निकालता है, एक ग्लोइंग ऑरेंज क्रिस्टल जो खुद एक जिंदा एनर्जी जैसा लगता है। जैसे ही वो उसे अल्टर पर रखता है, पूरी वैली एक गूंज से भर जाती है। आसमान में एक ऑरेंज लाइट फैल जाती है। तुम समझते हो सिर्फ वापस करने से कहानी खत्म हो जाती है? नहीं कैप्टन, सोल स्टोन के साथ हमेशा एक सोल जुड़ा होता है। तुमने उसकी कीमत देखी है, अब तुम्हें उसके वेट के साथ जीना होगा। स्टीव आंखें बंद करके विस्पर करता है, नताशा, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं गई, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सडनली एक इल्यूजन शुरू होता है। स्टीव को दिखाई देती है अपनी पास्ट की ग्लिम्पसेस, बकी गिरता हुआ ट्रेन से, पैगी की आंसू भरी तस्वीरें। सडनली एक इल्यूजन शुरू होता है। स्टीव को दिखाई देती है अपने पास्ट की ग्लिम्पसेस, बकी गिरता हुआ ट्रेन से, पैगी की आंसुओं भरी तस्वीर, नताशा वॉर्मिर की छोटी सी गिरती हुई। सोल स्टोन जैसे उसे टेस्ट कर रहा हो, क्या स्टीव अपना गिल्ट हैंडल कर सकता है? स्टीव अपना शील्ड ग्राउंड में मार्क कर देता है और जोर जोर से कहता है, मैं सोल्जर हूँ और मैं हर लॉस के साथ जीने के लिए बना हूँ। नताशा की सैक्रिफाइस रीजन है कि आज बिलियंस लोग जिंदा हैं। उसका रिस्पेक्ट करना ही मेरा मिशन है। ये वर्ड्स कहने के बाद इल्यूजन फेड हो जाता है। स्टोन अपनी प्लेस पर सेटल हो जाता है, बैलेंस रीस्टोर होता है। रेड स्कल स्टीव की तरफ देखता है और कहता है, स्ट्रेंज है रॉजर्स, तुम और मैं एक वक्त दुश्मन थे। मैं पावर चाहता था, तुम सैक्रिफाइस, और देखो अंत में मैं कर्स बन गया और तुम एक लीजेंड। लीजेंड वो होते हैं जो अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस करते हैं, तुम सिर्फ अपनी ग्रीड के स्लेव थे। रेड स्कल एक ठंडी सी हंसी छोड़ता है और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो जाता है। वैली में साइलेंस आ जाता है, ऑरेंज लाइट फेड हो जाती है, सोल स्टोन अपने असली प्लेस पर सिक्योर हो जाता है। स्टीव अपने आप से कहता है, वन मोर स्टोन डाउन, और एक और सैक्रिफाइस याद करने लायक। उसके आईज में हैवी गिल्ट के साथ सेटिस्फैक्शन भी होता है। नताशा की कुर्बानी रिस्पेक्टेड रही। स्टीव वॉर्मिर के बैरन लैंडस्केप से निकलता है। वो जानता है ये मिशन उसका सबसे पेनफुल था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक स्टेप बचा है, स्पेस स्टोन टेसरेक्ट। और उसे जाना था 1970 के टाइम में, जहां सिर्फ एक स्टोन नहीं बल्कि उसके दिल की सबसे पुरानी याद भी थी, पैगी कार्टर। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे स्टीव ने अपनी आखिरी मिशन में एक नई जिंदगी चूज की। मिलते हैं अगले एपिसोड में।